नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे सिंह राशि के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में एक बहुत ही सुंदर स्त्री आने वाली है। जी हां दोस्तों, यह सुंदर स्त्री आपसे बहुत प्यार करती है, आपसे दोस्तों बेइंतहा प्यार करती है। दोस्तों, आपके बिना इस स्त्री को एक पल भी मन नहीं लगता है। आपके प्यार में यह स्त्री पागल हो चुकी है। दोस्तों, यह स्त्री को आपके सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगता है। हर चीज में सिर्फ आपको ही यह स्त्री देखती है। आपके ख्वाब में यह हमेशा डूबी रहती है, दिन रात आपके लिए ही सोचती है। यहां तक कि दोस्तों, अब इसे अकेले जिंदगी जीना मुश्किल हो चुका है। दोस्तों, यहां तक कि इतना प्रेम में आपके पागल हो गई है कि दोस्तों कब सोती है कब जागती है, इसे दोस्तों कुछ नहीं मालूम है। दोस्तों, इसके घर वाले भी इसे पागल कहने लगे हैं। और दोस्तों, यह स्त्री इतना खुशनसीब है कि दोस्तों यह स्त्री जिनके भी जीवन में चली जाए तो दोस्तों उसका भाग्य ही बदल सकती है, उसकी किस्मत ही बदल सकती है। इतनी खूबियां इस औरत में है। जी हां दोस्तों, इसका दोस्तों शुभ पैर जिसके घर पर पड़ जाएंगे। और दोस्तों, इतना ही नहीं, यह स्त्री में धन खींचने का वह सारी खूबियां हैं, वह कामयाबी है, वह हौसला है जो दोस्तों सभी स्त्री में नहीं होती है। दोस्तों, यह स्त्री अपना जीवन आपके साथ बीतने के लिए तैयार है। यह कसम खा लिए है कि अगर जीना है तो दोस्तों सिर्फ आपके ही साथ। और दोस्तों, अगर आप इसे नहीं मिले तो दोस्तों यह अपना जान तक भी दे सकती है। तो दोस्तों, वह स्त्री कौन है, आपसे कितना दूर है, इसका नाम क्या है, एक एक राज की बात हम आप सभी को पूरे तार से बताएंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन होगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल ही ध्यान और अकेले में ही देखिएगा, तभी दोस्तों इनका आप लाभ ले पाएंगे। नहीं तो दोस्तों आप इस नजरअंदाज किया तो दोस्तों आज नहीं बल्कि जीवन भर पछताते रहेंगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह स्त्री आपको वह सभी सुख देंगे जो कि दोस्तों आप सपने में देखा करती थी। आपका जीवन पिछले समय में बहुत ही परेशानी से चल रहे थे, बहुत ही कष्टकारी जीवन चल रही थी। तो दोस्तों, आपका किस्मत यही स्त्री अब चमकने वाली है, आपको कामयाबी देने वाली है। जी हां दोस्तों, एक प्रकार से कहें तो दोस्तों यह स्त्री सिर्फ आपके लिए ही इस दुनिया में आई है। और दोस्तों, आपको भी इस स्त्री का कई बार सपनों में देखे हैं। आपके सपनों में यह स्त्री बहुत बार आया है, आपको यह संकेत दिया है। लेकिन दोस्तों, आप इन संकट से अनजान हैं, आप समझ नहीं पाए हैं कि वही स्त्री है जो कि हमारा किस्मत बदल देगा। दोस्तों, यह स्त्री आपसे बहुत दूर नहीं है, आपसे बहुत ही करीब है, लेकिन आप भीड़ में उसे पहचान नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, अब वह समय आ गया, वह वक्त आ गया, अब आपका इसे मिलन होकर ही रहेगा। जी हां दोस्तों, और आप शायद आप उसे अच्छी तरह से जानते भी हैं, लेकिन आपने अब तक इससे अपने पिछले जन्म के रिश्ते को पहचान नहीं पाया है, या यूं कहे कि आपने इसे अब तक पहचान नहीं पाया है। जी हां दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रही हैं कि वह कौन सा इंसान है जो आपके पिछले जन्म का रिश्ता रखता है। जी हां दोस्तों, या यूं कहे कि वह है पिछले कई जन्मों से आपका साथी है। जी हां दोस्तों, है उस इंसान के साथ आपका दिल का एक रिश्ता है, आपने शायद उसे पहचाना नहीं है। जी हां दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रही है कि वह कौन सा इंसान है जो आपके पिछले जन्म का रिश्ता रखता है। जी हां दोस्तों, या यूं कहे कि वह है पिछले कई जन्मों से आपका साथी है। जी हां दोस्तों, है उस इंसान के साथ आपका दिल का एक रिश्ता है, आपने शायद उसे पहचाना नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे अच्छी तरह से पहचान। जी हां दोस्तों, जब आप उसे पहचान जाएंगे तो फिर आपके जीवन में एक नई दिशा प्राप्त हो जाएगी, आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। जी हां दोस्तों, इसका कारण यह है कि आप उसकी हकीकत पहचानने के बाद उसे एक अलग तरह का जुड़ाव महसूस करेंगे और आपका बर्ताव भी बदल जाएगा, जिसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। जी हां दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें और जान लें अपने जीवन के बारे में छुपे हुए कई ऐसे रहस्य जिनके बारे में अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताया था। जी हां दोस्तों, के साथ ही साथ हम आपको ग्रह गोचर के आधार पर यह भी बताएंगे कि आपके जीवन काल में ग्रहों की स्थिति कैसी है और आपके जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं, जिनके अनुसार आप अपने जीवन में कई बदलाव कर सकते हैं, जिनके कई सकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे।
जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपके जीवन की एक ऐसी ग्रह दशा भी बताएंगे जिसका यदि आप कुछ उपाय कर लेंगे तो आप कई विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो उस महा उपाय को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। हम वीडियो के अंत में आपको वह महा उपाय भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली लिखें, माता आपका कल्याण करें। कि दोस्तों, वैसे तो हमारी जीवन काल में कई रिश्ते होते हैं और हर एक रिश्ते का अपना खास स्थान होता है, खास महत्व होता है। लेकिन यदि हमें यह पता लग जाए कि यह रिश्ता हमारे कई जन्मों से साथ है, ये पिछले जन्म का नाता है, तो फिर उस रिश्ते की बात ही क्या। उस रिश्ते से हमें जो एहसास होंगे, हमारा जीवन जितना सुंदर होगा उतना किसी और से नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों इसकी एक आध्यात्मिक व्याख्या भी है कि जब आप अपने पिछले जन्म के किसी साथी से मिलते हैं और जैसे राहु और केतु के प्रभाव आपके ऊपर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, इसका स्पष्ट प्रमाण आपने कभी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि कभी कभी आप बड़े ही नकारात्मक हो जाते हैं, यानी आपका मन पूरी तरह से खराब होता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, जीवन से आप बहुत ही हताश और निराश हो जाते हैं। तभी अचानक एक इंसान है आपके पास आकर मात्र बैठ जाता है। जी हाँ दोस्तों, और अचानक आपकी विचारधारा बदलने लगती है और आपको धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। उस इंसान के साथ बात करना भी आपको बहुत अच्छा लगता है। उसके द्वारा बोले गए कुछ शब्द ही आपके ऊपर जादुई असर करने लगते हैं और आपकी संपूर्ण नकारात्मकता दूर हो जाती है और आपका मन हल्का हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मन में जितनी भी नकारात्मकता होती है उसका एकमात्र कारण राहु और केतु का प्रभाव है। जी हाँ दोस्तों, इन ग्रहों का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि इंसान की संपूर्ण विचारधारा नकारात्मक हो जाती है और वह केवल और केवल नेगेटिव ही सोचता है, नेगेटिव लोगों के साथ उठने बैठने लगता है और ना नकारात्मक कार्यों में अधिक रुचि लेने लगता है। यह यूं कहे कि अपनी बर्बादी को खुद ही आमंत्रित कर देता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आज हम आपको कुछ ऐसे ही स्पष्ट संकेत बताएंगे जिनसे आप बड़े ही आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सा इंसान है जिसका आपसे पिछले जन्म का नाता है। और जब आप उसे पहचान जाएंगे तो आप उसके साथ अधिक से अधिक समय गुजारेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस समय आपकी जीवनचर्या कुछ इस प्रकार से चल रही है कि सब कुछ थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त सा है। आपको अपना ध्यान किसी एक कार्य में लगाने में परेशानी का एहसास हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर आपको अचानक भीड़ होने लगती है, क्रोध आने लगता है। तो हम आपको सलाह देंगे कि आप अपने क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करें। जितना हो सके उतना कम से कम करो तो करें, वरना आपके बने हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वैसे हम आपको बता दें कि इस समय आपको अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और आपकी सकारात्मक सोच के चलते लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको पूरे फोकस के साथ अपना कार्य करना है, यानी अपना ध्यान अपने ऊपर केंद्रित रखना है, क्योंकि इस समय आपके पास कैरियर से जुड़े बेहतरीन विकल्प आने वाली हैं और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है। उन्हें व्यापार में उन्नति करने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, नई पार्टनरशिप या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रुपए पैसे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप बात बात में भावुक होंगे और अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो आप आने वाली विशेष परिस्थितियों को पहचान नहीं पाएंगे और आपका समय भी नहीं बदल पाएगा। दोस्तों, इस समय आप अपने प्रेमी से अपने दिल की बात कह पाएंगे और आपका प्रेमी भी आपकी हर बात समझेगा। आपका रिश्ता बहुत मधुर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ है आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि इस समय आपको धन के लेन देन को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। सुबह पैसे से जुड़े कार्यों में आपको नुकसान सहना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, के साथ ही साथ दोस्तों इस समय आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा थकावट का एहसास रहेगा और आप अपने काम के दबाव के चलते थोड़ा सा मानसिक तनाव भी महसूस होगा।
लेकिन आपको धैर्य और शांति बनाकर रखनी है। और आने वाले समय में जो भी चुनौतियां कार्य से जुड़ी हुई आपके लिए आए हैं, उन्हें पूरी गंभीरता के साथ हल करना है। और यह सब कुछ आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए करना है। फिर आप देखेंगे कि जल्द ही आपको आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में एक अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, एक और बात हम आपको इस समय बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। यह आपको सामाजिक बर्ताव बहुत सोच समझ कर करना होगा, वरना आप व्यर्थ की बहस और विवादों में पड़ सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होगी। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप यह भी सीखें कि कुछ समय अकेले कैसे बिताया जाए और खुद पर ध्यान कैसे दिया जाए। दूसरे शब्दों में, अपने लिए कुछ समय आवंटित करना सुनिश्चित करें। इस खाली समय में आप अपने मन को शांत करने के लिए धार्मिक गाने सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त योग प्राणायाम का अभ्यास करना और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। हालांकि आप वर्तमान में शारीरिक रूप से मजबूत हैं और अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने खाने की आदतों के बारे में सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। इस पहलू को नजरअंदाज करने से भविष्य में शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। इस प्रकार हम आपके समग्र स्वास्थ्य और शरीर दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए व्यायाम, योग और प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल करने की सलाह देते हैं। प्रिय दोस्तों, आइए हम आपको उस ग्रह के बारे में बताते हैं जो आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। इसका प्रभाव आप पर वर्तमान में महत्वपूर्ण है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके मन में नकारात्मक विचार बार बार आते हैं। जी हां दोस्तों, यह आपके शरीर में मौजूद होता है और आपको लोगों से मिलने में ज्यादा मजा नहीं आता है। इसकी वजह राहुल है। जी हां दोस्तों, आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आप पर राहु का प्रभाव अधिक है। हां दोस्तों, राहु के प्रभाव को कम करने के लिए आपको कुछ छोटे उपाय करने होंगे, जैसे कि एक निश्चित अवधि, विशेष रूप से 7 सोममीन चौराफो या 21 दिनों के लिए अपनी मध्यमा उंगली पर लोहे की चूड़ी पहनना। साथ ही दोस्तों, आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। आप भगवान हनुमान या भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दुर्गा मां की भी पूजा कर सकते हैं। आप जो भी देवता चुने, अपने माथे पर लाल तिलक अवश्य लगाएं, क्योंकि इससे या राहु दोस्तों प्रसन्न होता है और आप पर इसका प्रभाव कम हो सकता है। यदि आपको इसका प्रभाव तीव्र होता हुआ महसूस हो तो आप गुरुवार के दिन केले की जड़ की पूजा भी कर सकते हैं, पीले वस्त्र पहन सकते हैं, पीला प्रसाद चढ़ा सकते हैं, पीला प्रसाद स्वयं भी खा सकते हैं और दूसरों को भी बांट सकते हैं। इसके अलावा गाय को हरी घास खिलाएं। सुनिश्चित करें कि गुरु से इन कार्यों को करने के लिए न कहें, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राहु के पूर्ण प्रभाव को समाप्त कर सकता है, या यूं कहे कि राहु को नियंत्रित करता है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको कुछ सावधानियां इतनी हैं कि अपने गुरु का भूलकर भी अपमान ना करें, महिलाओं का अपमान ना करें, माता पिता का पूर्ण सम्मान करें। जी हां दोस्तों, इससे आपके जीवन में कई बदलाव आ जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस इंसान की आपकी जिंदगी में आने से आपके व्यवसाय में, आपकी दिनचर्या में बहुत ही चमत्कारी बदलाव होंगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो आज उसका निदान संभव है। किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ चल रही गलतफहमियां भी आपसी सामंजस्य से दूर हो जाएंगे और संबंध पुनः मधुर बनेंगे। कोई भी फैसला भी आपके पक्ष में ही होगा। कलात्मक गतिविधियों में रुचि रहेगी तथा व्यक्तिगत कार्य भी आसानी से संपन्न होंगे। इन दिनों आप अपने स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। इसकी वजह से परिवार व रिश्तेदारों के बीच आपकी अच्छी छवि बन रही है। अपनी फिटनेस में भी आप समय देंगे। व्यक्तिगत तथा बाहरी गतिविधियों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। किसी विशेष कार्य के प्रति आपकी मेहनत कामयाब होगी। सुकून पाने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय जरूर व्यतीत करें। धार्मिक आयोजन संबंधी भी विचार विमर्श होगा। गृह गोचर सकारात्मक रहेगा। इसका उचित सदुपयोग करें। जो काम पिछले काफी समय से रुके हुए या अटके हुए थे, आज वह अल्प प्रयास से ही सफल हो सकते विद्यार्थी अपने अध्ययन के प्रति पूर्णता ध्यान केंद्रित रखेंगे। व्यक्तिगत तथा सामाजिक गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी।
अनुभवी तथा प्रभावशाली लोगों के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। साथ ही सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा और आपको नई उपलब्धियां भी प्रदान करेगा। उधार दिए हुए पैसे की वसूली भी संभव है। आपकी व्यवस्थित कार्य प्रणाली से व्यावसायिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। मशीनरी संबंधित कामों में दिक्कतें आ सकती हैं, बेहतर होगा मैकेनिक से पूरी जांच पड़ताल करवा ले। मार्केटिंग से जुड़े काम सावधानी से करने की जरूरत है। कारोबार बढ़ने वाली योजना पर काम करने के लिए अच्छा समय है। अंदरूनी व्यवस्था में बदलाव होंगे। नौकरी पेशा लोगों को एक्स्ट्रा काम का तनाव रहेगा। कारोबार बढ़ाने वाली योजना पर काम करने के लिए अच्छा समय है। कार्यक्षेत्र में उचित व्यवस्था रहेगी और आपको मेहनत के हिसाब से अच्छे नतीजे मिलेंगे। युवाओं को करियर संबंधी कोई उपलब्धि मिलने से सुकून मिलेगा। मार्केट में आपकी उचित साख बनी रहेगी। रोजगार के लिए कोशिश कर रहे लोगों को खुशखबरी मिलेगी। व्यवसाय में कर्मचारियों तथा सहयोगियों की मदद से उचित व्यवस्था बनी रहेगी। कोई भी नया निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। नौकरी में छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, परंतु बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी बना रहेगा। किसी भी परिस्थिति में समता की स्थिति रखें। आलस और लापरवाही आपको आपके लक्ष्य से भटका सकते हैं, इसलिए मन को संयमित रखें तथा झूठे दोस्तों से भी दूरी बनाकर रखना जरूरी है। घर के बड़े बुजुर्गों की राय पर अवश्य ध्यान दें, निश्चित ही आपको उचित समाधान मिलेगा। बिजनेस में बाहरी लोगों से आपको व्यावसायिक ऑर्डर मिल सकते हैं जो कि फायदेमंद साबित होंगे। किसी की बातों में ना आकर अपनी योग्यता पर ही विश्वास रखें। ऑफिशियल मामलों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अपनी फाइलें और पेपर्स सुव्यवस्थित रखें। अब बात करते हैं कि वह कौन सा इंसान है जो आपके पिछले जन्म का साथी है, या यूं कहे कि उस इंसान के साथ आपका पिछले जन्म का नाता है। तो आप उस इंसान को कैसे पहचानेंगे? जी हां दोस्तों, वह इंसान आपके आसपास ही है और आपके जीवन में उसका काफी प्रभाव भी है। जी हां दोस्तों, आप स्वयं ही सोचें कि जब आप बहुत हताश होते हैं, नकारात्मकता में डूबे होते हैं, तो कौन सा ऐसा इंसान है जिसका साथ आपको अच्छा लगता है? और जब आप परेशानी में होते हैं तो कोई एक इंसान है जो हर वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। चाहे आपने उसके लिए जीवन में कभी कुछ भी ना किया हो, फिर भी वह आपकी हर वक्त मदद करता है, आपकी परवाह करता है। जी हां दोस्तों, आज के समय में जब इंसान किसी की छोटी सी मदद करके भी बड़ी बड़ी उम्मीद है लगाने लगता है, जो आपकी जीवन भर मदद करने के बाद भी आपसे कोई उम्मीद नहीं लगाता है। जी हां दोस्तों, आपकी खुशी में ही उसकी खुशी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह इंसान जब भी आपके आसपास होता है, आपसे बात करता है, आपको बहुत ही अच्छा लगता है, फिर चाहे आपका मूड कैसा भी क्यों ना हो। इस वजह से वह इंसान जब भी आपके पास आता है, आपको बहुत ही सुंदर महसूस कराता है। जी हां दोस्तों, ये सभी संकेत हैं कि वह इंसान आपके पिछले जन्म का साथी है। हमेशा याद रखें कि हमारे जीवन में जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, देवी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, विश्व सांस्कृतिक होती हैं। जी हां दोस्तों, आप खुद ही समझिए कि जब भगवान को आपको अपने मंदिर में बुलाना होता है, तो भी स्वयं आपको आवाज नहीं लगाते, बुलाते नहीं, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाक्रम शुरू हो जाती है कि आप चाहे अनचाहे भगवान के मंदिर पहुंच जाते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि यह सांकेतिक संवाद की व्यवस्था है। जब भी हम आध्यात्मिक दृष्टि से किसी व्यवहार को करते हैं तो वह सांस्कृतिक होता है। इसी प्रकार पिछले जन्म के रिश्ते नाते जो हमारे आसपास हैं, वह भी शांति से होते हैं। उन्हें भाषा की आवश्यकता नहीं होती, या यूं कहे कि दिल से उनका जुड़ाव होता है और दिल से ही उनकी भाषा भी होती है। जुबान से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती है। जी हां दोस्तों, तो जो भी इंसान आपके आसपास ऐसा है, आप उसे पहचान जाइए और आप उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करिए। इसी से आप ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रहेंगे और अन्य छद्मग्र भी आपको परेशान नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, यह आपका मित्र हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, या फिर कोई एक ऐसा है जिससे आप बहुत प्रेम पहले से ही करते हैं, बस आप उसे इस नजर से पहचान नहीं पाए। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप कुछ लाभ ले पाएंगे, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।